श्री राम समर्थ। हम अपना असली स्वार्थ भी नहीं साधते। बहुत पढ़ा, बहुत सुना, किंतु उसे कार्यान्वित नहीं किया तो उसका क्या उपयोग। कृति के बगैर संतोष नहीं। श्रवण किन्होंने किया? सच्चा श्रवण तो उन्होंने किया जिन्होंने सुनने के अनुसार कृति की। संतों के कथन का हमने विचार ही नहीं किया, उसका मनन भी नहीं किया, तो उनके बहुत कुछ कहने का क्या उपयोग। सभी संतों ने सर्वसम्मति से ऐसा कहा है कि देह अनित्य है, फिर भी हमारा देह प्रेम कम नहीं होता। अब इसका क्या उपाय करें? यदि संतों पर विश्वास नहीं होगा तो स्वयं अपने अनुभव को सोचो। देह के कारण सभी प्रकार का सुख मिलता है, ऐसा हम निश्चित समझते हैं, किंतु अनुभव क्या कहता है? हम सब स्पष्ट देखते हैं कि अमीर से गरीब तक, छोटों से बड़ों तक मनुष्य लगातार संतोष के लिए प्रयास कर रहा है। छोटे से बड़े हुए, विद्या अर्जित की, नौकरी मिली, धन दौलत हो रही है, विवाह किया, बाल बच्चे हुए, जिन जिन बातों से संतोष होगा वह सब किया, किंतु क्या संतोष हुआ? देह के प्रेम के सिवाय गृहस्थी में रुचि नहीं होगी, यह सत्य है। लेकिन देह के सुख के लिए ही आजीवन प्रयास करना क्या योग्य है? हम अपने सच्चे स्वार्थ के लिए प्रयास करते ही नहीं। इस देह की खुशामद करते करते दूसरे का ही घर बसा रहे हैं। उससे हमें कोई लाभ नहीं होता। देह का नाश हुआ कि सब किया कराया पानी में फेंका जाता है। कृति के सिवाय जो बोलते हैं उनका विनाश होता है। जब तक ऐसा लगता है कि बोलते रहे, तभी बोलना बंद कर देना चाहिए। स्वाधीनता और स्वैराचार बाह्यता समान लगते हैं, किंतु उसमें बहुत अंतर है। स्वाधीनता की कल्पना बड़ी विचित्र होती है। वस्तुतः मनुष्य को स्वाधीनता केवल अपनी उन्नति के लिए अर्थात आत्मोन्नति के लिए ही है। अन्य बातों के लिए अर्थात देह आदि के लिए बंधन ही होते हैं, और ऐसे बंधन आवश्यक है। देह से संबंधित बाप बेटा पति पत्नी आदि के बारे में कर्तव्य होंगे ही, किंतु मनुष्यत्व का कर्तव्य है तो वह है भगवत भक्ति में लीन होना। कार्यालय में काम करने वालों को कार्यालय का कार्य सुचारू रूप से करना चाहिए। घर के लोगों को अपना काम मन लगाकर करना चाहिए, लेकिन ये सब करके जो समय बचेगा उस वक्त नामस्मरण करना चाहिए। जब हम कोई व्यापार करते हैं तो उसमें सही आमदनी होती है, वही हमारा मुनाफा या लाभ होता है। उसी प्रकार गृहस्थी में हमारा ध्यान भगवान की ओर जितना लगता है, उतना ही गृहस्थी का मुनाफा है। आज का बोध वचन। जहाँ कर्तव्य के लिए जागृति और भगवान के लिए स्मृति, वही संतोष की प्राप्ति है। जय श्री राम। जानकी जीवन स्मरण। जय जय राम। श्री राम समर्थ।